टॉस के बाद शुरू हुआ घमासान दूसरा टी20 मुकाबला। श्रेयस अय्यर ने दे दिया है वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका, यानी कि डेब्यू कैप यहां पर थमा दी गई है। तैयार है टीम इंडिया दूसरे टी20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर भारत और आयरलैंड के बीच इस घमासान मुकाबले की शुरुआत के लिए। तैयार है इस समय वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर पहली गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश, इसको बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई। गेंदबाजी काफ़ी शानदार तरीके से रही थी पिछले मुकाबले में आयरलैंड की, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की गेंदबाजी करके दिखानी होगी इनको। लेकिन इस बार इनके सामने वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा नाम के दो तूफानी बल्लेबाज हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद जिसको उठाकर मार दिया है और अपने टी20 कैरियर का पहला शानदार छक्का वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला। गेंद को सामने की तरफ स्टैंड में पहुंचाकर लाजवाब छक्के के साथ अपनी पारी का भी यहां पर आगाज कर दिया है। दूसरी ही गेंद पर मुकाबले की शानदार बड़ा शॉट खेला, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और स्टैंड में पहुंच गई। लाजवाब तरीके का छक्का यहां पर देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी का, तूफानी शॉट यहां पर, और भारतीय टीम का भी खाता खुला, उनका भी खाता खुला। 6 के साथ आगाज हुआ। वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार हैं गेंदबाज, तो वहीं पर सामने एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी का सामना करना पड़ेगा गेंदबाज को। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले। इस गेंद पर भी लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद होती हुई। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कह सकते हैं, और उससे भी बेहतरीन फील्डिंग भी यहाँ पर देखने को मिली। शुरुआती 3 गेंदों पर भारतीय टीम को 6 रन मिल चुके हैं। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से लाजवाब तरीके से पीछे हटकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट गेंद यहां पर देखने को मिलेगी। अब तक 4 गेंदों पर 6 रन बना पाए हैं वैभव सूर्यवंशी, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी यहां पर जिस प्रकार की गेंदबाजी की है अब तक। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया है, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ बड़ा शॉट, एक और छक्का। वैभव सूर्यवंशी नाम ही काफ़ी है इस बल्लेबाज का। इस प्रकार के शॉट अगर कहीं पर लगते हुए दिख जाए तो आप ये मान लेना कि वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से गेंद को इन्होंने देखिए लाजवाब तरीके से शॉट खेला और सीधे स्टैंड में पहुँचाने का काम किया। एक और गजब का शॉट, एक और शानदार छक्का। वैभव सूर्यवंशी का तूफान जारी है और इस बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम को दिखा दिया है कि भाई ये मुकाबला तो आज भारतीय टीम ऐतिहासिक तरीके से अपने नाम करने जा रही हैं। इसी बीच पहले ओवर की आखिरी गेंद, अब तक 5 गेंदों पर 2 छक्के वो लगा चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे जहां पर फिर से बड़ा शॉट खेला है, एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है, तारामंडल में भेजकर इसको बाउंड्री लाइन के पार भेजा है। एक और छक्के के साथ यहां पर ओवर को समाप्त किया। पहले ओवर में ही 3 छक्के यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिए हैं। टीम इंडिया का स्कोर अब 18 रन हो चुका है 1 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि पूरी तरीके से जलवा यहां पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन तो यूं कहे कि दूसरे ओवर में स्पिन गेंदबाज लेकर आ चुके हैं। सामने है अभिषेक शर्मा। पहली गेंद का सामना बड़े शॉट के साथ करेंगे। यहाँ पर आगाज ही ऐसा किया है कि भाई देखकर रूह कांप जाएगी गेंदबाजों की, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर अभिषेक शर्मा ने पिछले मुकाबले की तरह ही इस मुकाबले में भी अपनी पारी का आगाज कर दिया है शानदार छक्के के साथ। स्पिन गेंदबाज इनके सामने लाए थे, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद गिरी और खड़े खड़े गेंद को स्टैंड में पहुँचाने का काम कर दिया है अभिषेक शर्मा ने। और यहाँ पर भारतीय टीम को शुरुआती 7 गेंदों पर ही 4 छक्के मिल चुके हैं, यानी कि 24 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। लाजवाब बल्लेबाजी जारी है दोनों ओपनर बल्लेबाजों की, और ये बल्लेबाजी दिखा रही है भारतीय टीम का डोमिनेशन। इसी बीच दूसरे ओवर की दूसरी गेंद, देखते हैं गेंदबाज कहां पर गेंद डालते हैं। अब यहां पर अभिषेक शर्मा को देखिए, बैकफुट से अभिषेक शर्मा ने फिर से गेंद को खेल दिया है। एक और चौका यहां पर मिलेगा, शायद इसे भाग्यशाली शॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, गेंद थोड़ी देर हवा में भी रही थी, लेकिन आखिरकार अभिषेक शर्मा को एक चौका यहां पर मिल ही गया है। एक और शानदार शॉट, बेहतरीन तरीके से खेलना किसी और तरफ चाहते थे, टॉपेज लगा, लेकिन मिल गया एक और चौका। जो चाहते थे वो यहां पर उन्हें मिल गया। दिशा अलग थी, लेकिन दशा वही हुई गेंद की। एक और चौका यहां पर मिलता हुआ भारतीय टीम 28 रनों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच अगली गेंद, यहां पर फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर डॉट गेंद देखने को मिलेगी।
अब तक 9 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हुआ है, जिसमें ही 28 रन बना लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। 18 रनों का योगदान वैभव सूर्यवंशी का, तो अभिषेक शर्मा का योगदान 10 रनों का। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और कामयाब भी। एक और गेंद को यहां पर स्टैंड की तरफ भेजा है और एक और छक्का। ये लाजवाब तरीके से गेंद को खेला था अभिषेक शर्मा ने। एक और स्टैंड में गेंद जाती हुई, देखते ही देखते यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 34 रनों तक पहुँच गया है। अभी दूसरे ओवर की सिर्फ 4 ही गेंदें हुई है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा था। गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली और अभिषेक जब सामने होते हैं तो अभी 6 तो लगा ही हुआ होता है और एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ, यानी कि एक और 6 आता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। वैभव सूर्यवंशी डाल तो अभिषेक शर्मा पात पर चल रहे हैं, क्योंकि एक 6 पर 18 है तो एक 4 पर 16 पर है। तूफान का दूसरा नाम बन चुके हैं दोनों खिलाड़ी, सुनामी ला सकते हैं आज के इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, जिसको फिर से उठाकर मारा है, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधे स्टैंड में, एक और छक्का। ये कमाल की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। जिस प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं की होगी यहाँ पर आयरलैंड के गेंदबाजों ने, वो देखने को मिल रही है। शुरुआती 2 ओवर में ही पूरी तरीके से यहाँ पर नेस्तु नाबूद कर दिया है इस गेंदबाजी अटैक को, क्योंकि अब तक 5 गेंदें हुई है दूसरे ओवर की। स्कोर भारतीय टीम का 40 रन हो चुका है। चौके छक्कों की बारिश हो रही है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से। 3-3 छक्के दोनों बल्लेबाज अब तक लगा चुके हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, दूसरा ओवर यहाँ पर समाप्ति की तरफ चल रहा है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर फिर से उठाकर मार दिया है यहाँ पर गेंद को, एक और छक्का। ये तो गजब ही तरीके से मारा था बैकफुट से, गेंद को अपने तक आने दिया, काफ़ी शानदार तरीके से इंतजार किया गेंद का और इसके बाद थोड़ा सा पीछे झुके और गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकफुट से पावर दिलाते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 46 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, और अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में 28 रन ठोक डाले। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा ओवर एक बार फिर से तेज गेंदबाज की तरफ जाना ही सही समझा। यहाँ पर कप्तान ने तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जहाँ पर गेंद को फिर से उठाकर मार दिया है। एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ, बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक और चौके के साथ ही 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 13 गेंदों पर पूरी हो गई। भारतीय टीम ने पहला आंकड़ा यहाँ पर छू लिया है 50 रनों की साझेदारी का, और वो सिर्फ 13 गेंदों पर यह कारनामा हो चुका है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयार है, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, इस गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डॉट डाल दिया। यहाँ पर थोड़ी टक्कर भी हुई है, भाई मत छेड़ो वैभव सूर्यवंशी को, नहीं तो वो ऐसा तोड़ेगा कि तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। इसी बीच यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद, जिसको फिर से शॉट डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार घुमा दिया है गेंद को और गेंद जाएगी फिर से दर्शक दीर्घा में। एक और छक्का यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाजवाब तरीके से शॉट गेंद थी, जिसको बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया वैभव सूर्यवंशी ने। इनके सामने शॉट डालो तो भाई फिर तो आपकी मौत का नतीजा होता है। ये देखिए कितना लाजवाब तरीके से गेंद को इन्होंने खेला है। टॉप पेज के जरिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है, लेकिन मिल तो आखिरकार एक और छक्का गया ही है। अब 15 गेंदों पर टीम इंडिया का स्कोर 56 रनों पर पहुंच गया है, यानी कि लाजवाब तरीके से भारतीय टीम बता रही है कि किस प्रकार का स्कोर आज ये खड़ा करने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों ओवर की अगली गेंद, यहाँ पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर, फिर से गैप में गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक और शानदार चौका। यहाँ पर भी कोई फिल्टर नहीं है, तो आप वैभव सूर्यवंशी की लाजवाब बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है भाई कमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी आज तूफानी शतक ठोक पाएंगे या नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करते रहें। इसी बीच अगली गेंद का सामना करेंगे। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले गेंदबाज। टीम इंडिया 60 रनों पर है। इस गेंद को फिर से स्लॉट में डाला है, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है। अच्छी फील्डिंग हम कह सकते हैं। यहाँ पर शायद कैच का मौका भी था, लेकिन गंवा दिया है यहाँ पर, और गंवा दिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी सामत अब आने वाली है, क्योंकि अभी भी वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर मौजूद हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, तीसरे ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं यहाँ पर हुई है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को भी शानदार तरीके से खेल दिया है। क्या पिच फील्डर मौजूद है? जी नहीं, फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, पीछे थे जरूर, लेकिन गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है।
स्ट्राइक पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा और सामने है फिर से स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद बड़ा शॉट मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद, एक गेंद डॉट निकलती है तो यहाँ पर राहत की सांस मिलती है आयरलैंड के गेंदबाजों को। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं देखने वाली बात होगी। बेहतरीन तरीके से बड़ा शॉट खेलने की फिर कोशिश, लेकिन फिर नाकामयाब। 2 लगातार डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिली है अभिषेक शर्मा के सामने। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में जरूर देखने को मिल रही है 2 गेंदों में अब तक। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद और यहाँ पर थोड़ी दूर गेंद डाली, जिसको बैकफुट से कमाल तरीके का पंच किया है और गेंद जा रही है सीधे स्टैंड में बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक और लाजवाब छक्का अभिषेक शर्मा का। अभी 6 लगा दिया है यहाँ पर अभिषेक ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। देखिए आप, थोड़ा सा रूम मिलने की जरूरत होती है यहाँ पर अभिषेक शर्मा को, और वो गेंद को पूरी तरीके से 6 के लिए कन्वर्ट कर देते, जैसे कि ये शॉट था। देखते रह गए यहाँ पर गेंदबाज भी कि भाई इतना सा रूम मिला है जिसमें पूरा का पूरा घर बना लिया है यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने, और गेंद को स्टैंड तक पहुंचा दिया है एक और छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। अब भारतीय टीम 70 रनों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच यहाँ पर तैयार है अगली गेंद के लिए। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं देखते हैं। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, क्या कामयाब हुए हैं? जी हाँ, एक और छक्का। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं अभिषेक शर्मा। पहले 2 गेंदें डॉट रही थी इनके सामने, लेकिन इसके बाद लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 छक्के बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लाजवाब तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया है। देखिए खेलना किसी और तरफ चाहते थे, लेकिन गेंद फिर से किसी और तरफ गई, लेकिन नतीजा वही जो चाहते थे अभिषेक शर्मा। छक्का चाहते थे और यहाँ पर छक्का मिल भी गया। टीम इंडिया का स्कोर 76 रन हो चुका है। अभी भी यहाँ पर सिर्फ 22 गेंदों का खेल हुआ है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद, जो कि थोड़ी सी शॉर्ट डाली है, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं। वाइड लाइन पर गेंदबाजी की थी, जिसकी बदौलत एक और डॉट गेंद यहाँ पर मिल गई है आयरलैंड की टीम को। एक डॉट गेंद यहाँ पर सोने की बराबर है इस टीम के लिए, फिलहाल यहाँ पर देखकर ऐसा नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद, जिसको फिर से उठाकर मार दिया है। एक और गेंद यहाँ पर जा रही है बाउंड्री लाइन के पार। एक और बेहतरीन शॉट और एक और छक्का अभिषेक शर्मा का। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम पहुँच चुकी है 82 रनों पर और कोई विकेट अब तक नहीं गंवाया है। वहीं पर इसके बाद चलते हैं अब पावर प्ले के 5वीं ओवर की तरफ। यहाँ पर पहली गेंद का सामना वैभव सूर्यवंशी करेंगे, जिन्होंने शानदार तरीके से शॉट खेला, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। पहली बार इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी किसी स्पिन गेंदबाज का सामना कर रहे हैं। पहली गेंद को उन्होंने संभल कर खेला और संभल कर ही यहाँ पर खेलने की जरूरत भी है इस समय। इसी बीच अगली गेंद, ओवर की दूसरी गेंद, जिसको फिर से बड़े शॉट में तब्दील कर दिया है। इस बार सामने की तरफ बिल्कुल बेहतरीन छक्का यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया वैभव सूर्यवंशी ने। बेहतरीन शॉट यहाँ पर। इस लाजवाब बल्लेबाजी के साथ अब वो 42 रनों पर पहुंच चुके हैं। क्या लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है भाई। गेंदबाज थोड़ी सा भी यहाँ पर रूम दे दे तो ये भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज उनको पूरी तरीके से यहाँ पर नेस्तु नाबूद करते हुए गेंद को स्टैंड में पहुँचाने का काम करते हैं। ये बल्लेबाजी अब जिस प्रकार से हो रही है भाई, यहाँ पर खतरे में है आयरलैंड की टीम, क्योंकि अब उन्हें कौन बचाएगा आज के इस मुकाबले में 300 रन बनाने से भारतीय इस टीम को। इसी बीच 5वें ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार हैं गेंदबाज। सामने है वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से बड़ा शॉट, स्लॉट में गेंद थी, जिसको सामने वाले प्लॉट में बेच दिया है छक्के के लिए। अद्भुत छक्का यहाँ पर। गेंद तारामंडल में गई, उड़ी 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 और जाकर स्टैंड में जुड़ी यहाँ पर गेंद, और एक और छक्का यहाँ पर मिल गया है। साझेदारी 94 रनों की हो चुकी है। अभी तक 5वां ओवर प्रगति पर है। ये बल्लेबाजी भाई अद्भुत हो रही है, और इस बल्लेबाजी ने दिखा दिया है आज भारतीय टीम का असली खेल, असली डोमिनेशन वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का दोनों के बीच हो रही इस साझेदारी ने इस मुकाबले का रुख पलट दिया है। 15 गेंदों पर 48 रनों पर वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा 12 गेंदों पर 46, यानी कि दोनों ने कमाल कर दिया है। इसी बीच क्या अगली गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा करेंगे? देखते हैं कौन सा शॉट यहाँ पर खेलते हैं। फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया है। एक और छक्का। गेंद तारामंडल में तारा बन चुकी थी, इतनी ऊपर जाकर वापस नीचे आई है। और इसी छक्के के साथ मात्र 16 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। इसी बीच
अब यहाँ पर अभिषेक शर्मा और इन दोनों के बीच हो रही साझेदारी 100 रनों की हो चुकी है, लेकिन ओवर की एक और गेंद को उठाकर मार दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इस बार कभी लॉन्ग ऑन की तरफ तो कभी लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक के बाद एक छक्के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इन्हें देखकर तो यहाँ पर हैरान है यहाँ पर आयरलैंड के खिलाड़ी की भाई ऐसी बल्लेबाजी कैसे हो सकती है। देखिए किस प्रकार का लाजवाब शॉट एक बार फिर से इनके बल्ले से देखने को मिला है और इसी के साथ अब तक भारतीय टीम का स्कोर 106 रनों पर पहुंच चुका है। अभी सिर्फ 5वां ओवर ही चल रहा है, यानी कि 5वें ओवर की आखिरी गेंद भी आनी बाकी है। अभी तक तो देखा जाए तो 21 से भी ज़्यादा की रन रेट से रन बनाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच यहाँ पर समझाते हुए गेंदबाज को कप्तान आयरलैंड के कि भाई कुछ तो ऐसा करो कि यहाँ पर बेहतरीन हो जाए, शर्मनाक तो ना मिले कुछ ना कुछ, लेकिन अब तक देखकर ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों के पास कुछ है नहीं। ओवर की आखिरी गेंद और फिर से उठाकर मार दिया है। अब क्या कहें भाई, लगातार छक्कों की इस लिस्ट में 5वां छक्का यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। अगर इस ओवर की 6 गेंदें वो खेलते तो 6 छक्के भी मार सकते थे, लेकिन माफ़ कीजिएगा लगातार 4 छक्के इन्होंने मारे हैं और वैभव सूर्यवंशी अब तक टोटल 9 छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब छठा ओवर यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज, तेज गेंदबाज के पास है यहाँ पर ये आखिरी ओवर। स्ट्राइक पर है इस समय अभिषेक शर्मा। आखिरी ओवर की यहाँ पर पहली गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से फिर से उठाकर मार दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, या फिर यूँ कहे तो एक्स्ट्रा कवर की तरफ यहाँ पर बेहतरीन शॉट खेला है और इसी छक्के के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 13 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया है। दमदार बल्लेबाजी का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों से। एक ने 16 पर तो एक ने 13 पर ही ये कारनामा करके दिखा दिया है। लाजवाब बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 118 रनों तक पहुंच चुका है। अभी पावर प्ले ही चल रहा है, तो क्या लगता है भारतीय टीम 300 पार कर पाएगी आज के इस मुकाबले में? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि लग ऐसा ही रहा कि भाई आज का मुकाबला 300 पार जाने वाला है। 31 गेंदों पर 118 रनों की पार्टनरशिप। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज, फिर से इसको बेहतरीन तरीके से खेला है। एक और गेंद और ये भी स्टैंड में बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से। कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, उस तरफ कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था। शायद एक और लाजवाब शॉट आया है, लेकिन ये भी टॉपेज के जरिए से ही आया। जी हाँ, बिल्कुल टॉपेज के जरिए से छक्का आया है, लेकिन भाई चाहिए छक्का किधर से भी आए, बल्ले के बीचों बीच आए या टॉपेज या फिर कहीं से भी छक्का चाहिए और छक्का यहाँ पर मिल रहा है अभिषेक शर्मा को इस तूफानी बल्लेबाजी के जरिए। इसी बीच दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद पर देखते हैं क्या करते हैं कमाल, देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगता हुआ। बल्ले का इस बार टॉपेज नहीं बल्कि अंदरूनी किनारा लगा और यहाँ पर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और यहाँ पर भारतीय टीम को पहला झटका लग चुका है। अभिषेक शर्मा के रूप में जो कमाल की तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 15 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन भाई एक गेंद को कट करने की गलती यहाँ पर उन्हें मिली, क्योंकि यहाँ पर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी थी। टॉप एज नहीं भाई, यहाँ पर अंदरूनी किनारा लगा था और इसी के साथ एक और झटका यहाँ पर लग चुका है। अभिषेक शर्मा 15 गेंदों पर 58 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। नए बल्लेबाज के तौर पर अब क्रीज पर उतरने वाले हैं संजू सैमसन। इनसे भी यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी यहाँ पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। संजू द बॉस यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसी बीच संजू पहली गेंद का सामना करेंगे जिसको बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया, लेकिन फील्डर ने यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग की गेंदबाज ने और यहाँ पर बेहतर तरीके से डाइव भी उन्होंने लगाई। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। टीम इंडिया अभी तक 124 रनों तक पहुँच चुकी है। अभी भी 2 गेंदें यहाँ पर पावर प्ले की बची हुई है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद जो कि शॉर्ट गेंद डालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से फुल करने की कोशिश यहाँ पर चूक गए संजू सैमसन और 2 गेंदें लगातार डॉट हो गई। यहाँ पर पूरी तरीके से लाजवाब गेंदबाजी फिर से यहाँ पर करते हुए इस ओवर में, क्योंकि एक बड़ी विकेट भी मिली है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद देखते हैं संजू क्या करते हैं। आखिरी गेंद को बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया इन्होंने, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, एक और छक्का। तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी छक्का जमा ही दिया और अब यहाँ पर भारतीय टीम ने पावर प्ले में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए
6 ओवर में 130 रन बना दिए हैं। पावर प्ले पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ रहा है, वो भी तूफानी तरीके से। इसी बीच अब 7वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं कौन सा शॉट यहाँ पर वो खेलते हैं। शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश, जिसको बेहतरीन तरीके से काट दिया है। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार। बल्ले से गेंद गोली की रफ्तार से निकली और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और चौका। इसी के साथ अब 19 गेंदों पर 70 रनों पर वो पहुंच चुके हैं। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से कि शॉर्ट गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंकने का काम इन्होंने किया। भारतीय टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 134 रन हो चुका है। लाजवाब तरीके से वैभव सूर्यवंशी मात्र 19 गेंदों पर पहुंच चुके हैं अब 70 रनों पर। इसी बीच अगली गेंद देखते हैं इसको किस तरफ वो शॉट मारने की कोशिश करते हैं। फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद है और भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक और करारा झटका यहां पर लग चुका है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर गेंद बल्ले पर सीधे से आई नहीं, थोड़ा बाहरी किनारा लगा, हवा में चली गई और फील्डर नीचे मौजूद था, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। और यहां पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। वैभव सूर्यवंशी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने पहले T20 इंटरनेशनल शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच यहां पर उनकी पारी समाप्त हो गई और भारतीय टीम को 134 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका यहां पर लग गया है। सूर्यवंशी ने कमाल यहां पर परफॉर्मेंस किया है। मात्र 20 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को 134 रनों तक वो पहुंचा चुके हैं। इसी बीच नए बल्लेबाज के तौर पर अब श्रेयस अय्यर कप्तान खुद खेलने के लिए आए हैं, तो श्रेयस अय्यर को यहाँ पर जिम्मेदारी निभानी होगी, बड़ी पारी यहाँ पर खेल कर दिखानी होगी। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज, बेहतरीन तरीके से गेंद, लेकिन यहाँ पर ड्राइव अच्छी लगाई, विकेट कीपर ने गेंद को रोक लिया, लेकिन ये गेंद वाइड है, यानी कि 1 रन भारतीय टीम के खाते में और आ जाएगा। 135 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच दोस्तों अगली गेंद यहाँ पर शॉर्ट गेंद दिख रही है थोड़ी सी, जिसको बेहतरीन तरीके से कमाल के प्रकार से खेला और छक्का। ये अद्भुत शॉट था, यहाँ पर संजू सैमसन स्ट्राइक पर थे, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को उठाकर मारा। एक और छक्का यहाँ पर मिल गया है संजू सैमसन को। देखिए किस प्रकार से उन्होंने गेंद को खेला था, लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंकने का काम किया। देखिए खड़े खड़े गेंद को स्टैंड में पहुँचाने का काम, सिर्फ बल्ला लगाया और गेंद को दिशा दिखाई, गेंद पहुँच गई ट्रैवल करते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के पार। लगा नहीं था कि ये भी छक्के के लिए जाएगी, लेकिन यहाँ पर छक्का आखिरकार देखने को मिल ही गया। वहीं पर तैयार हैं इसके बाद संजू सैमसन ओवर की चौथी गेंद के लिए। इस गेंद पर किस प्रकार का शॉट वो खेलते हैं, देखते हैं। फिर से बेहतरीन शॉट, यहाँ पर क्या सिंगल मिलेगा? जी नहीं, एक और डॉट गेंद यहाँ पर आते हुई 7वें ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। टीम इंडिया का स्कोर 141 रन पहुँच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर शॉर्ट गेंद देखने को मिल रही है, जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है। बैकवर्ड स्क्वाड लेके ऊपर से एक और छक्का। संजू सैमसन पुल शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और ये शॉट उन्होंने फिर से खेल कर दिखा दिया है। देखिए कितना लाजवाब तरीके से यहाँ पर शॉर्ट गेंद को पुल किया है उन्होंने और गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड स्क्वाड लेके ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंकने का काम किया। ये बेहतरीन छक्का था यहाँ पर लाजवाब तरीके से, और ये टाइमिंग यहाँ पर शानदार तरीके से देखने को मिली है संजू सैमसन के बल्ले से। इसी के चलते टीम इंडिया का स्कोर 149 रनों तक पहुंच चुका है। अभी भी 7वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं संजू। अभी 6 गेंदों पर 18 पर पहुंच चुके हैं। एक और शॉट गेंद इनके सामने और इस बार इन्होंने शानदार तरीके से एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लाजवाब छक्का, बैक टू बैक छक्के के साथ भारतीय टीम 150 रनों के पार हो चुकी है 7 ओवर के बाद।